जैसे कि अभी मैं दिखा रहा था, ये पहले इतने सुंदर और विशाल हुआ करते थे, जिनको जो भी देखता था ना वो क्या आकर्षित हो जाता था। जैसे कि इतने सुंदर थे, जैसे कि आपको उदाहरण बता दूं, एक प्रेम मंदिर। जैसे कि आप देखते हो कि राधे प्रेम मंदिर आप देखते ही बोलते हैं ना, अरे वाह आनंद आ गया, कितना अच्छा है। वैसे ही ये गोवर्धन महाराज हमारे इतने सुंदर और विशाल थे, तो इनकी छाव मथुरा वृंदावन तक जाती थी। तो उस समय हमारे जो संत ऋषि की नज़र हमारे गोवर्धन गिरिराज पर पड़ी, तो वो बोले कि हे गिरिराज, आप बड़े सुंदर और विशाल हो, आप मेरे साथ में चलो, मेरी कुटिया के साथ पास में रहोगे तो मेरी कुटिया की बड़ी शोभा बढ़ेगी। तो वो तो संत ऋषि थे, उनको धन दौलत कोई माया से मतलब नहीं, उनको तो उनके पास छोटी सी कुटिया थी। बोले मेरी कुटिया के पास में रहोगे, आप बड़े सुंदर विशाल हो, आपको जो भी देखता है आकर्षित होता है, तो मेरी कुटिया की भी बड़ी शोभा बढ़ेगी। तो वहाँ पर के वो हमारे प्रभु जी विराजमान है। जैसे कि तो प्रभु जी हमारे हमारे गिरिराज महाराज हैं, वो उनको मना करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु जी, हे महात्मन, मैं आपके साथ में नहीं जा सकता, क्योंकि हमको तो, मैं युगों युगों से उनकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ, तो भला मैं आपके साथ कैसे चला जाऊँ। तो प्रभु जी हमारे हनुमान जी महाराज मेरे बुक को बोल के गए हैं, हमारे प्रभु जी आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे, तो मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठा हूँ, तो मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। तो प्रभु जी वो तो बड़े संत ऋषि थे, वो यानी कि गुरु थे, जिनके आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, तो ये समझो प्रभु जी गुरु का काफ़ी बड़ा अपमान हो जाता है। तो प्रभु जी संत ऋषि बड़े नाराज हुए, बोले कि हे गिरिराज, आपको अपनी सुंदरता पर, अपनी हाइट पर इतना अभिमान है। हे गिरिराज, आपको अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है, तो सुनो, मैं आपको श्राप देते हुए जाता हूँ, आपकी जो ये सुंदरता है हर रोज तिल तिल घटते हुए जाएगी। जो आपकी जो सुंदरता है, तो प्रभु जी जो हमारे गिरिराज महाराज पहले जो इतने सुंदर थे, इतने विशाल थे, वो धीरे धीरे तिल तिल घटते हुए जाती है। राधे राधे। आने वाले समय में जो हनुमान जी महाराज बोले थे कि आने वाले समय में कंस जैसे महाराक्षस उत्पन्न होंगे, वो सत्य बोला था, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे। और प्रभु जी जो हमारे जो गोवर्धन महाराज को तिल तिल घटने का श्राप लगा है, इसी में हमारे किस जो कलयुग चल रहा है इसका प्रमुख कारण है। जैसे कि जिस दिन ये हमारे गोवर्धन महाराज पूर्ण तरह धरती में समर्पित हो जाएंगे ना राधे, उसी समय इस कलयुग का अंत प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रभु जी आपने कल की अवतार के बारे में सुना होगा, तो उसी समय हमारे स्वयं कल के अवतार होंगे राधे। वो क्यों होंगे, अब सुनो राधे, क्योंकि तब इस सृष्टि पर आपदा आती है, तब हमारे स्वयं नारायण भगवान अवतार लेते हैं। जैसे कि राधे हमारा जो द्वापर युग का जो अंत हुआ था, द्वापर युग में जो प्रलय आई थी ना राधे, तो उस समय हमारे प्रभु ने, हमारे स्वयं नारायण भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था राधे। आपने मत्स्य अवतार के बारे में जानते रहेंगे, तो आप द्वापर युग का अंत कैसे हुआ वह सब कुछ जानते रहेंगे राधे। हमारे उस समय प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया था। क्यों लिया था? मनुष्य जीवन प्रकृति को बचाने के लिए, क्योंकि जो प्रलय आती है ना राधे, ना तो अच्छाई को देखती है ना बुराई को। जैसे कि हमारा सूरज इतना ये प्रकोप ढाल रहा है, इतने ये तेजी से अपना प्रकोप दे रहा है, क्या ये अच्छे को देख रहा है, अच्छे को छोड़ रहा है, या बुरे को छोड़ रहा है? नहीं राधे। जैसे कि जो सत्य अटल है वो अटल ही रहेगा, उसको कोई पहचानता नहीं है। जैसे कि उसी समय राधे मैंने बोला था कल के अवतार होंगे, वो क्यों होंगे? कि मनुष्य जीवन प्रकृति को बचाने के लिए। क्योंकि राधे जब प्रलय आती है वो ना अच्छाई देखती है ना बुराई देखती है। प्रलय आएगी वो सब कुछ समाप्त कर देगी, और सब कुछ समाप्त हो गया तो प्रभु का इसमें नाम धर्म सब कुछ समाप्त हो जाएगा राधे। अब प्रभु का ही समाप्त हो गया तो भगवान को भगवान कहने वाला कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो इसीलिए राधे मानव जीवन प्रकृति को बचाने के लिए हमारे स्वयं कल के अवतार होंगे राधे इस कलयुग में। उनका तो मंदिर अभी बन भी चुका है, जन्म कब होगा ये कोई कुछ तय नहीं कर सकता। ये हमारे स्वयं शास्त्रों में अभी तक इनका कोई स्वयं वर्णन नहीं हुआ। उनका जन्म होगा, कब होगा ये किसी को नहीं मालूम, कौन से स्थान पे होगा, उस स्थान पे मंदिर बन के तैयार हो चुका है। बोले गिरिराज धरण की जय। अब आइए प्रभु जी, आपको मैं प्रभु की दर्शनों के लीलाओं को वर्णन कराता हूँ। ये सारे रत्न प्रभु जी हमारी इसी कुंड से परिवर्तित हुए हैं। तो अच्छा। हमारे ब्रजवासियों ने
और जो ये हमारे जो वृक्ष है सामने, उनका वर्णन हम वहाँ जाके बताएंगे आपको, वो सामने है। जो आपको जो प्रमुख जो दृश्य दिखाई दे रहा है, राधा रानी कृष्ण भगवान के जो दृश्य है, ये स्वयं निधि वन में यही रासलीलाओं का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर हमारे स्वयं कृष्ण भगवान ने इसी रासलीलाओं का वर्णन किया है। और प्रभु जी ये उसी समय के वृक्ष आप देख सकते हैं, ये अब उनकी लता पलताएँ भी, तो सभी आप पहले दर्शन को उनका दर्शन कर लीजिए, फिर हम आपको इनके अद्भुत दर्शन कराने वाले हैं। अब आइए प्रभु जी आपको ऐसे दर्शन कराएंगे जब मैं आप शायद कि आपने लाइव में जो बोलते हैं निधि वन, उनके साक्षात दर्शन। जैसे कि ये प्रतिमा हमारे ब्रजवासी लोगों ने बनाई है, आप इसमें कृष्ण भगवान और राधा रानी एक उसमें संपर्क में दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी। अब आइए, अब आपको ऐसे ही ऐसे वृक्षों के दर्शन कराता हूँ जो साक्षात प्रभु की लीलाओं का वर्णन करता है। उसको देखिए, एक जैसी पत्तियां तो हैं। अच्छा हाँ, दो नहीं, हाँ दो तरह की पत्तियां हैं। आइए ना, आप इधर आइए, आइए तो सही, एक बार वहाँ से नहीं दिखेगा कुछ भी। आओ आप बताइए प्रभु जी, अभी तो आपको और दर्शन कराऊंगा आपको। और इस वृक्ष में देख लीजिए, आपको कोई दूसरा वृक्ष है और ये देखो स्वयं जो दृश्य दिखाई दे रहा है प्रभु जी, राधा रानी कृष्ण भगवान के वही स्वयं इस वृक्ष में दृश्य आए थे, स्वयं कृष्ण भगवान का। देखिए आप, और आइए प्रभु जी, आपको एक छोटी सी प्रभु का दर्शन करना है। आप देखता हूँ आपके मन में कितनी भावना। बैठिए, यहाँ बैठिए और इधर मुँह करके जैसे मैं बैठा हूँ, आपको सबको दर्शन कराएं, आप ही का दर्शन कराने लाया। बस देखो प्रभु जी हो जाए तो है मन से, फिर आपको दर्शन कराएंगे। ऐसा लग रहा है एक पेड़ ऐसे झुका हुआ है दोनों ने। इसके बारे में कार्य जब चल रहा था ना, तो उस समय हमारे हनुमान जी का कार्य था बड़ी बड़ी शिलाओं का लाने का। हाँ, फिर वो कहते हैं मुझे स्पष्ट रूप से, तो अद्भुत लीला आपको देखने को मिलेगी। और दूसरे नंबर पर जब कृष्ण भगवान छोटे छोटे बाल लीला जो कर रहे थे, तो राधा रानी बोली कि प्रभु जी देखो देखो, कहना मैं 16 श्रृंगार में आई हूँ। बोला सच धज के आई थी? बोले कि हे राधे, आप अभी 16 श्रृंगार में नहीं हो। तो 16 श्रृंगार में वो स्त्री होती है जो पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता स्त्री होती है वो